हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिशिरवाद वन पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होंगे, एंड इसको मैं एक्टिविटी भी नहीं कहूँगा, एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे देन यू कैन क्रिएट द लाइफ यू वांट टू लिव। यस, नो बुलशिट, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें नहीं है। हालांकि उस कैटेगरी में आप इस एपिसोड को रख सकते हैं, बट इट इज़ समथिंग एल्स बिकॉज नॉट व्हाई आई एम सेइंग समथिंग एल्स बिकॉज आई कम अप विद दिस थिंग and I tried it and it worked. अभी मैं ये नहीं कहूँगा that I have the life which I will live someday. It is something that improves you. And let's understand what it is and how I came up with it. Step wise समझेंगे. That's why I want you to listen it and I guarantee that you won't regret it. पहले मैंने खुद को बताया, खुद फॉलो करा, फिर जो मेरे जूनियर्स हैं मैंने उनको बताया एंड दे आर फॉलोइंग इट। वो भी उनके रिजल्ट जब वो फॉलो करेंगे मुझे बताएंगे, वो भी मैं फीचर करूंगा। बट राइट नाउ प्लीज लिसन दिस केयरफुली। ये स्टेप वाइज आई थिंक कुछ स्टेप्स में ये हम समझेंगे एंड स्टार्ट। नंबर 1, आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, कि तुम्हारी जिंदगी अभी कैसी, उस चीज को तुम्हें पूर्ण रूप से समझना है। और कैसे समझना है वो सुनिए। सबसे पहले, एंड इट इज अबाउट राइटिंग, ये सुन लीजिए कि आपको ये सिर्फ सोचना ही नहीं है। अभी कॉपी पेन लेकर के सिट डाउन एंड राइट विथ मी राइट नाउ। अभी भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आपका मन है कि मैं भी लिखता रहूं। और इफ यू डोंट वांट टू राइट, पहले आप इसको पूरा सुनना चाहते हैं, देन लिसन दिस पॉडकास्ट और फिर इस चीज को लिखना। सबसे पहली चीज कि अंडरस्टैंड योर लाइफ के अंदर क्या समझेंगे, जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो है आपकी आइडेंटिटी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अब ये ही अपने आप में एक टास्क हो सकता है बहुत बड़ा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे लिखूं। तो यहां से शुरू होता है स्टेप नंबर 1 कि अपनी आइडेंटिटी समझो और उसे रजिस्टर पे, कॉपी पर, किसी पेपर पे जरूर लिखना। अब आइडेंटिटी में क्या क्या आ जाता है, व्हाट मेक्स योर आइडेंटिटी, यानी कि आपका नाम अगर संदीप है, संदीप कुमार है, देन व्हाट मेक्स संदीप कुमार, संदीप कुमार की क्या आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को जब आप लिखने जाएंगे तो काफी सारी चीजें आपके सामने आएगी। क्या? सबसे पहले मैं जो समझता हूं कि आपकी आइडेंटिटी जो बनती है उसके अंदर सबसे बड़ा मेजर रोल होता है आपके बिलीव्स का। कि आपके बिलीव्स क्या है, किन किन चीजों पे आप भरोसा रखते हैं। व्हाट थिंग्स डू यू बिलीव इन आर कॉल्ड योर बिलीव्स। किन चीजों पे भरोसा रखते हैं और क्यों रखते हैं। अब वो बिलीव्स जो है, शांति से बैठना बहुत जरूरी हो जाएगा। बैठकर लिखना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सोचेंगे तो आप इतना क्लियरली शायद ना सोच पाए, लेकिन जैसे आप उसको लिखने लगेंगे तो अपने आप उस थॉट्स में क्लैरिटी आती जाएगी। आपको लगता है दैट यू नो योर सेल्फ, बट इन रियल यू डोंट नो। ये सबसे बड़ी चीज आपको खुद को कह, लेकिन आप जान सकते अपने बिलीव्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक चीज की बात करें, बिलीव्स क्या हैं और क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलीविंग इन गॉड, योर बिलीव, क्या आप भगवान में भरोसा रखते हो तो क्यों रखते हैं। चलो गॉड पे नहीं जाते, बहुत सारी डिबेट छिड़ जाती है। बेसिक स्टेप, जैसे कि जब मैंने अपने जूनियर से पूछा था दैट व्हाट इज योर बिलीव, अपने बिलीव के बारे में बताओ, तो 1-2 दिन उसने लिया और फिर वो एक बिलीव के साथ आया कि भैया मुझे ये लगता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है। जैसे मैं किन्हीं भी लोगों को देखता हूँ आसपास, उनके पास, मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि इनके पास पैसा था। और वो होता भी है, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरा बिलीफ ये कहता है कि इनके पास पैसा है इसलिए अच्छा कर रहे हैं, अगर मेरे पास होता तो शायद मैं अच्छा कर लेता। मैंने कहा कि हो सकता है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो उसका कहना था कि हार्ड वर्किंग मैं भी हूँ और वो भी हैं, लेकिन दे डू बेटर बिकॉज दे हैव मनी। तो एक बिलीफ बन जाता है, एक बिलीफ। अब तुम्हें ये सोचना है कि मेरा ये बिलीफ क्यों है, सिर्फ सोचना ही नहीं है। मैं बार बार इंपॉर्टेंस दूंगा लिखने पर, बिकॉज जब आप लिखोगे तभी आप उसको रियल बना पाओगे। फिर जब आपके बिलीव्स आप लिख लेंगे तो ये अपने आप में बड़े ये एक दिन का टास्क नहीं होने वाला। अभी हमने सिर्फ स्टेप्स की शुरुआत ही करी है, जिसके अंदर हमने आइडेंटिटी समझी, आइडेंटिटी में हम बिलीव समझ रहे हैं। इनको समझ करके अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करके, अपने आप को ऑब्जर्व करके बिलीव्स लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, जिसमें शायद थोड़े दिन लग जाए, शायद महीने भी लग जाए, बट इट्स वर्थ इट। दो समय अपने बिलीव्स लिखने को, अपने बिलीव्स को समझ। एंड देन फिर क्या हो रहा होगा ये आगे की चीज है, बट मैं अभी बता रहा हूं क्या होगा। क्या कि जब आप अपने बिलीव्स लिख लेंगे, देन यू हैव टू रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, मीट right persons, right people to understand
कि क्या ये फॉल्स बिलीफ है, राइट बिलीफ है, जो मेरा बिलीफ सेट है, सेट्स ऑफ बिलीफ्स हैं, क्या वो सही है, गलत है। हालांकि आइडेंटिटी में अगर आप सही गलत ना भी लिखे, इट्स ओके, बट आई वुड एडवाइज यू कि आप किताबें ऐसी पढ़े उस चीज़ के बारे में। जैसे आप जब ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे कि वाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, तो उसका आपसे क्वेश्चन पूछना ही सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछना स्टार्टिंग, देन यू विल गो एंड फाइंड द आंसर दैट व्हाई डू आई बिलीव इन दिस स्पेसिफिक थिंग। और जब आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकलेंगे तो ना समझ मत हो जाना। ये बिल्कुल मत सोचना दैट समवन आउट देयर, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, योर पेरेंट्स आर एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज उनको नहीं पता। अब क्या पता हो, एंड दे कैन गिव यू सम आइडियाज, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना कि दैट आई हैव दिस क्वेश्चन, दैट व्हाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, एंड आई विल फाइंड माय आंसर। और उसका आंसर जो मैंने ऑब्जर्व करा जब मैं अपने आंसर्स ढूंढने निकलता, दैट आई ऑलवेज फाइंड माय आंसर्स इन बुक्स। सो रीड द बुक्स अराउंड दैट बिलीफ, एक नहीं 3 4 5 6, जब तक आंसर ना मिल जाए। लिसन टू दोज पीपल कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। अंडरस्टैंड द सिनेरियो, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें बिलीव क्यों करता हूं, बिकॉज दैट मेक्स योर आइडेंटिटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अभी मैं बताऊंगा कि व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू विल सी कि तुम्हारा करेक्टर क्या है, व्हाट यू डू, व्हाई यू डू के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। नाउ अनदर थिंग जो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है क्या, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा मैंने क्या बात करी है। स्पेसिफिकली बिलीव्स की बात करी है। बिलीव्स यानी किन चीज़ों में बिलीव करते हो, उनके एक सेट्स ऑफ बिलीव्स तुमको अपने ढूंढने हैं जो तुम बिलीव करते हो जिन चीज़ों में। तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, फिर इसका आंसर ढूंढ। ये एक जर्नी है अपने आप, अपनी आइडेंटिटी। अभी अभी हम अपनी आइडेंटिटी लिख रहे हैं, जो है, जो भी है, जो अभी बिलीव्स हैं। अब क्वेश्चन हमेशा, आई ऑलवेज सजेस्ट, यहाँ पे सारा काम सोचने का हो रहा है, द एबिलिटी टू थिंक। And if you have the ability to think, then you have the ability to write. So, and the question, good question, right questions leads you to a better thinker. तो क्वेश्चन क्या है अगला, जो आपको आपकी आइडेंटिटी बनाने में मदद करेगा? What are those things which you know you should not do but you keep doing it? यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बट वो डेली बेसिस पे तुम कर रहे हो। फाइंड आउट व्हाई यू आर डूइंग, और तुम पाओगे कि पता नहीं कि क्यों कर रहा हूं, बस कर लेता हूं। मैं इसको बदलने की बात तो बिल्कुल नहीं कह रहा, अभी मैं नहीं कह रहा ये करो वो करो सुबह उठो, मैं कह रहा हूं बस लिख लो, लिख लो दैट द थिंग यू नो यू शुड नॉट डू बट यू कीप डूइंग इट ऑन डेली बेसिस। लिख, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग योर आइडेंटिटी। लिखते समय शायद तुमको थोड़ा पेन महसूस हो, बिकॉज जो हमारी आइडेंटिटी सच में होती है, जो हम रियल में, वो थोड़े से उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डार्क साइड भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़, वो शर्म भी है कि यार मैं ऐसा क्यों। जैसे तुमने बना रखा है कि मुझे रोज पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट रोज कर नहीं रहा। तो वो जब तुम लिखने लगोगे तो कहीं ना कहीं तुमको थोड़ी शर्म महसूस हो, शायद तुम्हारे लिए थोड़ा पेनफुल हो जाए, बट लिख लो, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू रीड दैट। तुम ही उसको पढ़ोगे, और यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि तुम ही पढ़ो पहले, तुम ही समझो कि तुम हो कौन, ताकि बदल सको जो तुम होना चाहते। तो वो मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने से पहले एक बार मैंने अपने जूनियर्स के साथ ये प्रैक्टिस किया था, उनको बताया था, एंड इट वेंट ओके वेल एंड दे अंडरस्टूड द आइडिया। बट स्टिल ये रिकॉर्ड करने से पहले आई डोंट नो कि ये कैसे मैं डिलीवर कर पाऊँ, क्या मैं उसको बता पाऊंगा, दिमाग में डाल पाऊंगा। तो आई होप समझ आ रहा हो, बट नहीं आ रहा समझ, देन यू कैन ऑलवेज ईमेल मी योर क्वेश्चंस, आई विल ऑलवेज रिप्लाई जो भी आपका क्वेश्चन है। यू कैन इवन रिकॉर्ड द वीडियो आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेल मी। यू कैन, ऑफकोर्स वो मेल ही करोगे बिकॉज थोड़ा पर्सनलाइज बात हो रही होगी, बट ऑफकोर्स यू कैन सेंड वॉइस मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, कुछ भी तरीके से कनेक्ट टू मी, आस्क मी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आई वुड लव टू हेल्प यू। नाउ कमिंग अहेड, राइट with self-awareness. Now, self-awareness क्या होता है? सबसे बड़ा फॉल्ट जो मैं देखता हूँ सेल्फ अवेयरनेस की डेफिनेशन में, वो ये है कि हम सेल्फ अवेयरनेस ये सोचते हैं कि सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, गुड।
जब आप इतना कुछ लिख लेंगे और सेल्फ अवेयर आप अपने आप हो चुके होंगे, क्योंकि आप तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ चुके होंगे, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन कर चुके होंगे, अपने वैल्यूज को क्वेश्चन कर चुके होंगे, एक कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि मैं सेल्फ अवेयरनेस है क्या। लेकिन लोग समझते नहीं है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। नाउ व्हाट इट मीन्स, अब ये मत कह देना मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, वो अवेयरनेस नहीं होती। मैं उन लोगों की बात भी नहीं करता, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके बहुत क्लोज हैं, आपकी मदर, फादर, सम फ्रेंड्स, योर वाइफ और गर्लफ्रेंड, योर कलीग्स, जो भी आपके पास है, जिसके साथ आपने बहुत सारा समय स्पेंड करा है। दे नो समथिंग अबाउट यू विच यू डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, सो देयर वर, मेरे जो दोस्त है वो हमेशा मुझे कहते थे शिशिर यू राइट बेटर थिंग, मतलब कि तो लिख देता है जो भी लिखना होता है ना, यू थिंक बेटर। एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स जस्ट अ थिंग, इट्स जस्ट, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम माई अदर यूट्यूब चैनल शिशिर वाधवान, where I teach online writing. I am copywriter myself. I am ghostwriter as well. तो वो जो स्किल थी राइटिंग की, थिंकिंग की, वो हमेशा से कहीं ना कहीं थी, वो नेचुरली था। और वो सबसे पहले मैंने नहीं पहचाना था, द पीपल अराउंड मी आइडेंटिफाइड माई आइडेंटिटी। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया जिसके बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप ये अब देख रहे हो कि ये बस सिर्फ पहला ही, इसको फेस कह लो, पहला ही स्टेप कह लो, पूरा पहला ही स्टेप है जिसके अंदर हम ये सब क्वेश्चंस जो पूछ रहे होंगे, जो भी हम चीज़ें कर रहे होंगे, ये क्वेश्चंस पूछना, बिलीव्स, कैरेक्टर, वैल्यूज़, जो चीज़ें हम करते रहते, करना नहीं चाहते, और सेल्फ अवेयरनेस के साथ। अब सेल्फ अवेयरनेस के अपने आसपास के लोगों से भी पूछना है, अपनी मदर से भी पूछना है अपनी आइडेंटिटी लिखते समय। तो आप, मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम फॉर यू टू राइट योर ओन आइडेंटिटी, एंड इट्स ओके। मतलब कि इसको जल्दबाजी में मत ले लेना इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी में, मतलब इस प्रोसेस है, एक जर्नी है। मैं प्रोसेस भी वर्ड हटाता हूँ यहाँ से। इट्स नॉट अ एक्टिविटी, इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी विच विल गो ओवर, एंड यू विल फील इट, यू विल रियलाइज इट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दैट इट विल गो ऑन। सो ये पहला स्टेप, आई होप हो समझ आ गया हो कि कैसे आपको अपनी आइडेंटिटी लिखनी है। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम in writing your identity, then I am here, and I am here to tell you कि कैसे लिखी जाती है। Okay. Second step, write your future. What it means? Now you must have this ability to see what kind of life you want to live. अभी जो वर्ड है want, इसमें बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ आ जाती है, बहुत सारी स्टूपिड डिज़ायर्स आ जाती हैं, थोड़ा वो फैंसी पना आ जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। मैं तुम्हारे ड्रीम्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे ड्रीम्स को स्टूपिड डिज़ायर्स नहीं कह रहा, मैं उस फैंसीनेस को, मतलब तुम्हारे जो भी है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर ड्रीम्स, आई एम क्वेश्चनिंग द थिंग विच आर स्टूपिड डिज़ायर्स, दैट्स इट। जो कि बेवकूफ़ी है, जिसको अपनी स्टूपिड डिज़ायर्स अपने साथ बांध रखी है, which has no impact to your life. तो ये मैंने एक वर्ड यूज करा, you have to have this ability, what kind of life, to see the what kind of life you want. Because जब आप तब वो जिंदगी देख पाएंगे, तभी आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी लिख पाएंगे। यस, स्टेप नंबर 2 इज, अब आपने पहले स्टेप नंबर पर अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी लिखी, स्टेप नंबर 2 पे यू विल राइट योर फ्यूचर आइडेंटिटी। यानी क्या कि आप अपने आप को देखेंगे कि जब मैं ये जिंदगी जो जीना चाहता हूँ, तब ये शिशिर वाधवन कैसा होगा, ये क्या क्या चीजें करेगा। यू आर राइटिंग दैट आइडेंटिटी, दैट पर्सोना, दैट पर्सनैलिटी, जो कि फ्यूचर में होगी, जो आप चाहते, जो आपको पता है कि मैं चाहता हूँ ये हो, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। तो आप उसकी पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे, उसके बिलीव्स का सर्च करेंगे कि ये वाले इसके बिलीव्स होंगे, इस शिशिर वाधवान के, ठीक है। अपना नाम जोड़ दीजिए, जो भी आपका नाम है, शिशिर वाधवान के ये बिलीव्स होंगे, ये करेक्टर होंगे, ये वैल्यूज होंगी, ये चीज़ें वो कर रहा होगा, ये चीज़ें उसके पास होंगी, लोग उसके बारे में ये कह रहे होंगे, उसकी फैमिली ऐसी होगी, ये होगा, वो होगा। इसके अंदर एक फैंसीनेस, डोंट, ऑफकोर्स फैंसीनेस में बार वर्ड यूज को कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा, जब मैं लोगों को बोलता हूँ, दे ऑलवेज एसोसिएटेड विद यार बड़ा घर हो, गाड़ी हो। ओके, दिस इज नॉट योर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर आइडेंटिटी, नॉट इवन योर लाइफ।
अपनी लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को समझोगे, जैसे हमने प्रेजेंट लाइफ को क्या कहा, अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट लाइफ, इसलिए समझने को कहा ताकि अपनी आइडेंटिटी लिख पाओ. ऑल आई केयर अबाउट इज योर आइडेंटिटी, नॉट योर डिजायर्स, नॉट दैट कार एंड बिग हाउस. इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. It is there because of your identity. I want you to write your future identity, not the future possessions. अब possessions यानी कि किन किन चीज़ों को possess करोगे, बड़ा घर है, ये किन किन चीज़ों के owner होगे. Identity. अब identity तुम कहोगे यार क्या लिखे पे कार कार घर आ रहा दिमाग में ऐसा चीज़, तो तुम वहीं पे क्वेश्चन करो कि अगर मेरे पास एक बड़ा घर होगा तो मेरे पास बड़ा घर कैसे आया होगा. क्या मेरे अंदर क्या मेरी आइडेंटिटी, क्या है मेरी आइडेंटिटी में जिसकी वजह से मैं घर और कार या ऐसा कुछ खरीद पाया हूँगा. दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट योर फ्यूचर आइडेंटिटी, जिसको तुम्हें लिखना है. इसलिए कोई पोजेशंस के बारे में नहीं लिखना, अपने ड्रीम्स भी नहीं लिखने कि मैं यहाँ जाऊँगा वो करूँगा. आइडेंटिटी के फ्यूचर में मैं ये कर, मतलब कि मैं ऐसा सोचूंगा या मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँगा. For example, when I wrote my future identity, now I can, show you. Okay, I wrote the identity of Shishir Vatman. I wrote that I have the ability to think strategically. अब ये भी एक छोटा सा चेंज करना, because we are talking about writing. किसी को भी future tense में मत लिखना, that I will think. Present tense में ही लिखना है, that I have the ability to think strategically. ओके तो ये मैं चाहता हूँ फ्यूचर में हो, लेकिन लिखना प्रेजेंट टेंस में ही है. प्रेजेंट. आई मेक डिसीजंस एंड टेक्स द बेट दैट ऑलवेज दैट ऑल वी विल रीड इट अगेन. आई मेक डिसीजंस दैट आई मेक डिसीजन एंड टेक्स बेट दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रूव्स टू वर्क. यानी कि मैं हमेशा एक ऐसा डिसीजन लेता हूँ और लाइफ में से बेट लगाता हूँ जो हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज इट वर्क्स. नाउ दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज आई एम राइटिंग इन प्रेजेंट टेंस. तो इसके अंदर कहीं पोजेशंस तो आपको दिख रहा है, कहीं पे वो चीज़ दिख रही है कि कहीं ना अमीरियत दिख रही है. इसके अंदर बस एक आइडेंटिटी. लेकिन अगर आप ये आइडेंटिटी लेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि डिजायर्स, प्लान्स, ड्रीम्स की बात नहीं हो रही है भैया, आइडेंटिटी की बात हो रही है. आपकी कोर पर्सनैलिटी की बात हो रही है जो आप अचीव करना चाहते हैं. और आप ये तब समझेंगे तभी जब आप अपनी प्रेजेंट आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. फिर उसके बाद वो एबिलिटी ला चुके होंगे, जिस एबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ को देख पाने की. फिर उसके बाद उस फ्यूचर सेल्फ को लिख पाने की. जैसे आई हैव रिटन दैट आई वर्क फॉर आवर्स एंड आवर्स फॉलोइंग माई सिस्टम विदाउट गेटिंग टायर्ड बिकॉज आई लव डूइंग इट. अब इसके अंदर कहाँ पे पोजीशन दिखा, सिर्फ आइडेंटिटी दिखा कि एक ऐसे शिशिर बातवन जो है वो घंटों घंटों काम करते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिकॉज और काम नहीं, बिकॉज ही लव्स डूइंग इट एंड फॉलोइंग द सिस्टम. इट मीन्स इट इज शोइंग दैट आई विल बी द पर्सन जो कि सिस्टम्स फॉलो करता है अपने गोल्स अचीव करने के. आई होप आपको समझ आ रहा हो कि फ्यूचर आइडेंटिटी लिखनी क्या है. मैंने एक जगह यहाँ पे लिखा है कि नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी. ये है आपके आइडेंटिटी कि तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई जर्नी, माई गोल. मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. नथिंग. अभी तो जादू की बात होगी, मैं इसको जादू की बात कहता हूँ. इट्स मैजिक. अभी मैजिक की बात ही नहीं हुई है, अभी तो बस ये तैयारी हो रही है. अभी जादू की बात कहीं ना कहीं स्टेप 3 में हो रही होगी. जब मैंने अपने जूनियर्स के साथ ये मैं बता रहा था तो अपने आप ही मेरे मुंह से, मेरे अंदर से शब्द आया था जादू. Why I'm calling it जादू? Because when it will work, it will feel like magic. लेकिन ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से फॉलो कर. तो इस तरीके से आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी लिखेंगे. मैं थोड़ा और बता देता हूँ. जैसे आई एम अ ग्रेट राइटर, आई राइट डेली, आई लर्न एनीथिंग आई वॉन्ट विद माई सुपर पावर ऑफ चेंजिंग आइडेंटिटी. एंड दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. ये जो भी मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी लिखो, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पोएटिक है ना, थोड़ा आई वाज प्लेइंग विद द वर्ड्स. बट ये नहीं लिखना, बट आइडेंटिटी लिखनी अपना, जो मन में है, जो वर्ड्स दिमाग में, जो अंदर से वर्ड्स हैं वो चीज़ लिखनी. इसको एंड इट विल टेक टाइम. बस लिखने में ही थोड़ा सा टाइम. मैं बार बार ही क्यों कह रहा हूँ इट विल टेक टाइम. हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं लगा, बट मैंने लोगों को बताया और मुझे इसलिए इतना टाइम लगा बिकॉज आई हैव ऑलवेज राइटिंग. मेरा प्रोफेशन ही राइटिंग का है, घोस्ट राइटिंग. मैं रोज़ लिखता भी हूँ. जो मेरे साथ चीज़ें, सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं,
मैं वो सब चीज़ें लिख रहा होता, तो मेरे लिए आइडेंटिटी लिखना अपना थोड़ा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से मुझसे पूछता आया हूँ कि वाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, वाई शुड आई बिलीव, तो मेरे लिए आसान था। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ नॉट। इट इज़ सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी एंड इट टेक्स सम टाइम, तो गिव टाइम। आप फ्यूचर आइडेंटिटी समझ आ गए, आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। While writing future identity, remember this one thing जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है, write every details to it. बुलेट पॉइंट मत बना देना, पन्ने भरने हैं भर दो, लेकिन हर एक डिटेल लिखो अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी। अब मैजिकल पार्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द मैजिकल पार्ट। वी आर गोइंग यूर नाउ लेट्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे पास मुझे ये आइडिया आया था और मुझे लगा था दैट आई शुड फॉलो इट, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि इट इज़ ऑब्वियस, शायद ये बहुत ऑब्वियस आइडिया है, बहुत स्पष्ट है ये तो, लेकिन आई फेल्ट लाइक डूइंग यू। ये आइडेंटिटी लिखी, फ्यूचर आइडेंटिटी लिखी, और जो मेन चीज़ जो आपको करनी है, जो मैजिकल पार्ट जिसे मैं कहता हूँ, जब मैंने करी, देयर वाज डिफरेंस इन माय लाइफ। आई वाज नॉट फीलिंग सैड, आई वाज एंजॉयिंग माय सैडनेस। मैं बताऊँगा व्हाई आई सेड दिस थिंग। एंड फिर मैंने जब अपने जूनियर्स को बताया, एंड दे वर, उनको भी मैंने ये बोला कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ तो शायद तुमको इतना मैजिकल इंटरेस्टिंग ना लगे, बट जब ये वर्क करेगा इट विल फील लाइक मैजिक। सो सेम वर्ड्स फॉर यू गाइस, कि शायद अभी मैं जो बताने जाऊँ वो लगे कि कितने क्या मैजिक है, नहीं है, क्योंकि मैजिक बोलने में सुनने में नहीं है, जब तुम ये करोगे तब जो जो महसूस होगा वो मैजिक। तो लिसन, अब आपने अपना फ्यूचर आइडेंटिटी लिख दिया है। Now the last task is, a last step 3 is become an actor. What it means? Meaning कि जो आपने अभी फ्यूचर आइडेंटिटी लिखी है वो आपने एक कैरेक्टर लिख दिया है, एक कैरेक्टर लिख दिया है। एंड दिस लाइफ एवरी डे is your movie, is your scene of the movie, of this movie called life. This life is your movie, and every day is a scene. Every moment is scene. Every hour is scene. And now you have to act like your character. Now, who is the character? Your future identity is your character, which you have to act in your daily life in every moment. And every moment is a scene. Now you are not Shishir Vadwan. I'm not Shishir Vadwan. I'm an actor acting a role, acting a character which I have written down. And what I have written down, my future identity is my character, which I am acting, playing in this day, in this moment. It means I'm not Shishir Vadwan. Shishir Vadwan तो अंदर कहीं, मैं तो एक्टर हूँ। मैंने नकाब पहना है एक्टर का, मैंने मेकअप पहना है, जो भी है वो नकाब पहना है एक्टर का, और मैं क्या एक्ट कर रहा हूँ, जो मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी है वो मैं एक्ट। जब सुबह उठो तो शुरू के जो 1 घंटा होता है तैयार कर लो, दैट आई एम गोइंग टू एक्ट, आई एम गोइंग, ये मेरा एक्टर हूँ मैं। एंड ये मेरा पूरा आज का जो दिन है, आई विल प्ले माई रोल बेस्ट, बेटर। इससे और जो आसपास के लोग हैं, दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। सिचुएशंस हैं, मूवी में क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस, वो डिफरेंट सिचुएशंस, वो सामने सिचुएशंस है। जब वो सिचुएशंस आएंगी तुमको पूछना है कि यहाँ पे वो एक्टर कैसे एक्ट करेगा, यानी कि मेरा एक्ट है तो इस एक्ट में जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो कैसे एक्ट करेगा, और तुमको उसी की तरह एक्ट करना है। यू आर द एक्टर एक्टिंग डेली इन एवरी मोमेंट। तुम ये पाओगे कि जब एक्टिंग में कुछ भी जो सिचुएशन हो रही है, सिचुएशन ये मांग रही है कि अभी मुझे 2 घंटे रीड करना चाहिए, एक्टर क्या कह रहा है कि अभी 2 घंटे एक्ट करना है, रीड करने का, देन यू विल टेक द बुक एंड रीड द मूवी। दैट सीन, वो सीन क्या है, एक हीरो का सीन है, यू आर द हीरो, यू आर द एक्टर एंड ही इज रीडिंग द बुक। अब यहाँ पे आ सकता है कि अगर एक्ट ही करना है तो क्या खोल के बैठ जाए। तो रिमेंबर दिस वन रूल ऑफ एक्टिंग। आई नो वी आर नॉट एक्टर्स, हम एक्टिंग स्कूल नहीं गए, बट आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, आई लर्न एक्टिंग, आई लर्न स्क्रिप्ट राइटिंग। सो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि जब भी अगर तुम कुछ कॉपी पेन से सीन है कॉपी पेन से लिखने का, तो उसको लिखो, सच में ही लिखो, दिखाओ मत लिख रहे हो, तभी वो एक्ट माना जाएगा। यू हैव टू बिकम द ग्रेट एक्टर, यू आर अ ग्रेट एक्टर, ट्रस्ट मी। And you, or if you think you are not a great actor, you can become the great actor.
तो जब वो 1-2 घंटे रीडिंग कर रहे, यू एक्टेड देयर वेरी वेल। नाउ एक ऐसी सिचुएशन आई है लाइफ में जहाँ पर आप सैड होना है आपको, कि उस सिचुएशन सैडनेस मांग रही है, यहाँ पे दुखी का माहौल है, देन यू विल बिकम सैड। यू नो, इमेजिन वॉचिंग अ मूवी, वहाँ पे सैड सीन है, लेकिन जब आप उसे देख रहे होते हो तो आपको सैडनेस में मजा आता है, बिकॉज वो सैड सैड मूवी आप देख रहे हो, सैड सीन में भी आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, यू फील फुलफिल्ड। तो जब एक्ट कर रहे होंगे उस लाइफ के उस सीन में जहाँ सैड होना है, देन यू विल इंजॉय द सैडनेस। जो जो यहाँ से ये रहा एक्टर, तो आप एक्ट कर रहे हैं, और ये रहे तुम जो हो, देन दिस पर्सन इज एक्टिंग which is you in acting actor, which is you acting your character, and this is also you। तो जब ये एक्टर सैड हो रहा होगा, यू कैन सी द मूवी, जो लाइफ की मूवी जो चल रही है, मूवी का जो सीन था उसके अंदर क्या हो रहा था, दैट बिकम सैड, और वो एक्टर सैड हो रहा है, यू आर इंजॉइंग दैट सैड, यू आर द वॉचर, तुम देख रहे, and this actor is being sad, this actor is being happy, this actor is being going, becoming, doing everything, this is what you are doing। वो जो आइडेंटिटी कैरेक्टर लिखा, वो तुम्हारा फ्यूचर आइडेंटिटी का जो कैरेक्टर था, उसी को तुम अब एक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर तुम उसको एक्ट होते हुए देख रही हो, फिर मैं अब एक्ट कर रहा हूँ। Now what would happen when you will keep doing it? जो फ्यूचर आइडेंटिटी लिखी थी वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, यू विल बिकम रियल, वो जो रियलिटी बन जाएगी, जो भी तुमने सोचा था वो हो रहा हो। कोई जादू नहीं है, मैंने इसलिए कहीं भी मैनिफेस्टेशन का वर्ड यूज नहीं कहा, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं करे। हालांकि अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे, जो जो मैंने कहा, उसके अंदर कहीं ना कहीं लगेगा दैट इट इज बेस्ड ऑन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन। नो, दिस इज बेस्ड ऑन द थिंग आई एम सेइंग। इसका नाम कुछ भी दे दो, मैनिफेस्टेशन के नाम पे सिर्फ सोच लेने से चीजें नहीं हो जाती, बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग, एक्ट क्या मांग रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी है, then the actor will do hard work in that movie called life, and you will see that you are doing hard work, you will become watcher। अब ये watcher और ये जो चीज है, ये spirituality से है, this is the most spiritual thing, this is the spirituality, कि तुम एक watcher बन जाते हो, देखते हो कि तुम अगर, जैसे हम मेडिटेशन में क्या सीखते हैं, कि सांस ले रहे हो तो देखो सांस ले, देखो, फोकस करो, तो तुम क्या पा रहे होते हो कि सांस ले रहा है तो देख कौन रहा है, तुम भी तो देख रहे, स्पिरिचुअलिटी। एंड जब तुम ये फॉलो करोगे, यू विल ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअल। बट ये वर्ड यूज नहीं करे मैंने स्पिरिचुअल, मैंने आपको वो बताया जो मैंने, क्योंकि जब मैंने ये किया, जो कि मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने किया, उसके बाद मैंने ये शब्द जाने कि अच्छा स्पिरिचुअलिटी भी, जैसे जब मैंने ये चीज कर ली, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद को बस ये कह देता हूँ जब ऐसा कुछ होता है तो कि आई डिड द गुड वर्क। मैं ब्रैक इस बारे में नहीं कर रहा, जब मैंने पूरा कर लिया, अपने जूनियर्स को बता दिया, देन आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो ओशो सेड समथिंग लाइक दिस, कि एक्टिंग इज द मोस्ट स्पिरिचुअल प्रोफेशन बिकॉज यू आर एक्टिंग, बिकमिंग द वॉचर, एंड आई रेड इट एंड आई सेड दिस इज स्पिरिचुअल, यस इट्स स्पिरिचुअल, बट आई डिडंट नो दैट इट वाज स्पिरिचुअल और दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। मैं अपने बारे में बढ़ा ही नहीं करा, बट मैं क्या पॉइंट के ड्राइव करना चाहता हूँ कि किसी नाम से मत छोड़ो, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी से मत छोड़ो, जो सामने है उसको करो। मेरे सामने ही आया, मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने फॉलो किया, एंड इट इज वर्क, इट इज, और चेंजेस दिखने लग जाएंगे तुमको। मैंने अपने जूनियर्स को बताया, दे लव दिस आइडिया एंड दे आर फॉलोइंग इट, नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन माय पॉडकास्ट सो दैट ये लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ये लव बीइंग हैप्पी तुम। और हाँ, और एक और चीज जो बहुत फैसिनेटिंग है कि यू वॉन्ट फील द फेलियर इन दिस गेम, इस मैजिक में, इन दिस मैजिक, इन दिस स्पेल, यू वॉन्ट फील फेलियर। क्यों फेलियर फील करोगे? क्योंकि अगर वहाँ पे तुम फेल हो गए तो सिर्फ एक सीन में फेल हुए हो। अगर फेल हो भी गए कि एक्ट नहीं भी कर पाए, तो रिमेंबर एक दिन में बहुत सारे सीन्स है, तो अगले सीन के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में फेल हो गई कोई बात नहीं, छोटा सा सीन था, अगले सीन में करें। यू वॉन्ट फील फेलियर, यू वॉन्ट फील इनसिक्योर, बिकॉज इनसिक्योर होने ही नहीं दोगे। तुम ये पूछोगे क्या मेरा एक्टर जो है, जो मेरा कैरेक्टर, मेरी फ्यूचर आइडेंटिटी, मेरा कैरेक्टर, उसी को मैं एक्टर कह रहा हूँ, मेरे एक्टर को क्या यहाँ इनसिक्योर फील होना चाहिए? आंसर वुड बी येस और नो। अगर येस तो आप कहोगे ठीक है, एक्टर इज बीइंग इनसिक्योर नाउ एंड यू आर सीइंग योर एक्टर बीइंग इनसिक्योर, बट यू आर नॉट इनसिक्योर, you decided to become insecure because your actor said it, और sometimes the actor is saying यहाँ पे insecure नहीं हो सकता मैं, तो तुम नहीं हो गए।
जब मैं इस ये थी पूरी प्रैक्टिस, ये था पूरा जादू, इसको जादू ही कहूँगा मैं अपने जीवन में, बिकॉज जादू जब मैं कहता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज मैं इसको क्यों नहीं जोड़ रहा स्पिरिचुअलिटी के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ। बिकॉज ये सब चीज़ों के ना तुम अगर पढ़ने लग जाओगे तो सब कुछ क्लियर ही दे रखा है कि ये है, ये है, ये। और मुझे मतलब कि सब वो थ्योरीज दे रखी, और जब उसकी थ्योरीज पता चल जाती है तो उनको मज़ा नहीं आता। लाइक ये ठीक है, होता है ना, पढ़ ली। आई डोंट वांट टू क्रिएट थ्योरीज इन योर लाइफ, आई वांट टू क्रिएट मिस्ट्री, बिकॉज मिस्ट्री गिव्स यू फन, mystery gives you adventure, mystery gives you the reason to just enjoy the life, because that's something people lack in their life. They lack adventure, they lack drama, and your whole life is a movie. You are an actor playing the role, enjoying the moment, creating the life you want to live, living every second. Most beautiful thing, I think, इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है इस समय, जो मैंने ये फील किया, एक्सपीरियंस करा, फिर इसको लिखा और आपको बताया। आई थिंक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस, बिकॉज इसके अंदर कुछ है ही नहीं। गोल्स की बात नहीं है, होड़ की बात नहीं है, गरीबी अमीरी की बात नहीं है। यू विल बिकम व्हाट यू आर मेंट टू बिकम, इसकी बात है। जब भी मैंने किसी वर्ड्स के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि वर्ड स्पष्ट है, थ्योरी स्पष्ट है, क्लैरिटी है, एंड आई वॉन्ट यू टू लिव द लाइफ, because when you will live the life you will find that there are lots of conflicts, there are a lot of confusions, there are a lot of chaos, there are a lot of mysteries, and you have an actor. So इन चारों पांचों चीजों के सामने तुम्हारा एक्टर कैसे एक्ट करेगा, बस वैसे एक्ट करते जाओ, और तुम्हें पता भी नहीं होगा एक्टर कैसे एक्ट करना चाहिए, बस तुम उसको फिर एक्टर को एक्ट करने दोगे, and you will enjoy the mystery, you will enjoy that conflict, you will enjoy that chaos, you will be fulfilled. एंड इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या है, हर चीज़ से बच गए। वो रिलेशनशिप जो इस उम्र में जो अकेलापन महसूस होता है उससे बच गए, जो अमीर बनना है, पैसा कमाना है, जो सोड़ है, हम उससे बच गए, जो रिलेशनशिप, जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है माता पिता से, हम उससे भी बच गए। हमने सब में जैसे मानो तो सब चीज़ शांत हो गई, सब चीज़ हो रही जैसी होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तब भी कोई गम नहीं है, क्योंकि नहीं होनी चाहिए तब भी हमें पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एक्ट करना है। जितना कहना आसान है, अब थोड़ी सी बात कर ले कि जितना कहना आसान है उतना शायद इसको अचीव कर पाना उतना ही मुश्किल। बोलना बहुत आसान है, मैजिक ये वो, लेकिन इसको लिखना बहुत मुश्किल। लिखने की ही बात कर रहा हूँ, प्लीज कंसीडर दिस, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। आई वॉन्ट यू टू राइट इट, सोच के कुछ नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू राइट ऑन पेपर लाइक दिस, और उसको अपने साथ रखो। So it's all about writing. लिखोगे नहीं तो होगा नहीं। एंड इफ यू थिंक कि मैं अच्छा नहीं लिख सकता, ये सब वगैरह वगैरह, सो इट्स ओके। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बस लिखो, तुम्हें समझ आना चाहिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग राइटिंग, यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई अदर चैनल विच इज ऑन यूट्यूब, शिशिर वाधवन, जहाँ पर मैं लिखने कैसे लिखते हैं वो सब सिखा रहा होता, तो मे बी इट विल हेल्प यू, ये कैसे लिखा जाता है, कैसे किसी चीज़ को समझा जाता है। बिकॉज वेन एवर आई टॉक अबाउट राइटिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट थिंकिंग। सो ये पूरे 3 स्टेप्स थे, और अगर आपने ये एक वो में सुना है, एक बारी में सुना है, देन देयर आर लॉट्स ऑफ डाउट्स, देयर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन इट, हो सकता है। देन यू कैन मेल मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक आई एम नॉट सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, बट सून आई विल बी। तो उससे पहले यू कैन मेल मी, एंड दैट्स इट, यही है। और किस चीज़ पे क्या बात कर सकते हैं। अगर हम इसको एक अलग लेंस से समझे, अलग नज़रिए से समझे, अलग परसेप्शन से समझे, देन यू आर जस्ट प्लेइंग साइकोलॉजिकली विद योर माइंड, ये भी कह सकते। बट अगेन मैं कोई वर्ड्स के साथ इसको एसोसिएट नहीं करना चाहता, बिकॉज कैसे किसी भी वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके उसके फॉल्स थ्योरीज भी आ जाती हैं, फॉल्स आइडियाज़ भी आ जाते हैं, फॉल्स थॉट्स भी आ जाते हैं, और एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी दिखने लगते हैं। एंड द थिंग इज दैट योर लाइफ इज नॉट क्लियर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर येट टू बी सॉल्व, देयर आर लॉट्स ऑफ बिलीव, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनको भी आपको क्वेश्चन करना है, जिनको ढूंढना है, एंड इट विल गो। तो योर लाइफ इज नॉट अबाउट सॉल्विंग इट, मतलब सॉल्व करने की चीज़ नहीं है वो, इट्स अबाउट लिविंग दैट कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट और मिस्ट्री, बट कुछ भी नाम दे दो।
एंड जो मैंने 3 स्टेप्स बताए, व्हेन यू विल फॉलो इट यू विल क्रिएट समथिंग। और ये भी है कि जब मान लो क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब मैंने अपने जूनियर्स को बताया तो द क्वेश्चन जो अराइज हुआ वो ये हुआ कि चलो ठीक है, जो हम एक्ट कर रहे थे अब वही जो फ्यूचर आइडेंटिटी थी जो एक्ट कर रहे थे अब वो रियल हो चुकी है, वो रियलिटी बन चुकी है। देन व्हाट? स्टॉप बीइंग एन एक्टर, स्टॉप बीइंग इन मूवी। आई सेड नो। जब हम स्टॉप बीइंग इन मूवी, स्टॉप बीइंग इन एक्टिंग कर देंगे, स्टॉप बीइंग इन एक्टर, तब क्या होगा कि वो जादू तुम खत्म कर दो, जो कि जादू चल गया है जब भी रियलिटी बन, अब तुम अपने हाथ से ही वो जादू खत्म कर दो। नाउ द लाइफ गोज ऑन, सिमिलरली द मूवी विल गो ऑन, द सीन्स विल गो ऑन, your act will go on. It means that you can become anything, anyone. You can achieve anything. You can learn anything. There are no limitations. There are no कुछ भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें रोक पाए। तो इसलिए एक बार अगर ये जादू चल जाए तो फिर ये फिर चलता रहना चाहिए। इसको तोड़ोगे तुम ही तो और मैं कहता कौन ही तोड़ेगा, तोड़ भी नहीं पाओ। स्टॉप, इसको एक बार जब चल जाए तो बस चलने देना, होने देना, और फिर you will be living the life you want. तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट का एपिसोड थोड़ा अलग है, जिस चीज़ों पे बात करता हूँ उससे थोड़ा अलग है। हालांकि माई होल पॉडकास्ट इज अबाउट टॉकिंग एनीथिंग विच आई कम अक्रॉस, अबाउट एम्पलीफाइंग माई क्यूरियोसिटी, अबाउट और फुलफिलिंग माई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जो भी कुछ भी कैन। एंड रूल मेरा यही रहता है कि जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो या तो मैं किसी और के एक्सपीरियंस को आर्टिकुलेटेड मैनर में सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ, या फिर उसको पहले एक्सपीरियंस करके, उसको अनुभव करके जो मेरा कहना है उस बारे में मैं उसको कहूँ। दिस इज़ हाउ मेरे को लगता है कि इसी तरीके से मैं इतने कॉन्फिडेंटली, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी, मैंने कहा हाँ आउटलाइन मेरे पास रहती है, बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, मैं बोल पाता हूँ जो मुझे बोलना है। और बस एक ही इंटेंशन रहता है कि ये लोगों तक पहुँचे। अब ये लोगों तक पहुँचने का, सिर्फ लोगों तक पहुँचेगा कैसे? सिर्फ इसका एक ही वे है, व्हेन यू विल लाइक द वीडियो, व्हेन यू विल शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू विल सब्सक्राइब इट। तो तुमको जब भी मैं आऊँ ऐसी वीडियोज़ डालूंगा, यू विल नो इट, मतलब तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। So I won't ask you to subscribe it. If you like the video, you can, and you should. But I want you to share this video with someone, तो कि तुम्हें लगे कि अगर ये बंदा ये वीडियो देखेगा, then this will help that people. पहले खुद भी देखो, समझो भी, और फिर शेयर करो। Like, dislike, it's on you.